चंद्र ग्रहण में सूतक 9 घंटे पहले लगता है जब स्पर्श होता है ग्रहण का स्पर्श 1:05 रात्रि में हो रहा है, यानी 28 की अर्धरात्रि के बाद। तो 9 घंटे पहले अर्थात 4:05 से सूतक लग जाएगा। इस बार सूतक में एक समस्या आ रही है कि शरद पूर्णिमा में जो लोग खीर बनाते हैं अमृत पान के लिए, उसमें सूतक के कारण उसके बनाने में और उसके संरक्षण में और ग्रहण के नीचे रखने में दिक्कतें महसूस हो रही हैं। कुछ लोगों ने तो इसका त्याग कर दिया है क्योंकि यह एक आयुर्वेदिक औषधीय परंपरा है, इससे पूजा से मतलब नहीं है। फिर भी जो लोग खीर बना रहे हैं वो उसमें कुश या तुलसी का पत्र डाल करके उसको संरक्षित कर सकते हैं और बना सकते हैं। और बेहतर होगा कि वो 1 बजे रात्रि 1:05 के पहले उसको हटा लें, क्योंकि वो प्रत्यक्ष ग्रहण के प्रभाव में न रहे। जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये वर्ष का जो चंद्र ग्रहण है, ये भारत में इकलौता ग्रहण है इस वर्ष का जो दिखाई पड़ेगा। इसके पहले 3 ग्रहण लग चुके हैं, 2 सूर्य ग्रहण और 1 चंद्र ग्रहण, जो कि भारत में न दिखाई पड़े थे, न उनका कोई सूतक की गणना थी, न उनका कोई प्रभाव था। यह ग्रहण थोड़ा सा अपने आप में एक अलग महत्व रखता है, क्योंकि यह मेष राशि में, जहाँ राहु मेष राशि को छोड़ने वाला है, यानी राहु के कारण जो गुरचंडाल योग था वो खत्म होने वाला है, उस समय यह लग रहा है। 30 साल के बाद शरद पूर्णिमा को पर यह ग्रहण लग रहा है। राशियों पर इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा, केवल ग्रहण का ही नहीं। ग्रहण तो राहु केतु कारण लगता ही है, राहु और केतु अपनी राशि भी छोड़ रहे हैं ठीक सवेरे अगले दिन, यानी वो अभी तक मेष और तुला में थे, अब वो कन्या और मीन में चले जाएंगे। इसलिए ज्योतिषियों के लिए बड़ी गणनाएं करनी पड़ रही हैं। और ये ऐसा ग्रहण है जिसमें बृहस्पति भी उसके चपेट में है, और ज़्यादा नुकसान ये करेगा मेष राशि, वृष राशि, सिंह राशि और मकर राशि को। बाकी को ये काफ़ी कुछ लाभ देगा, किसी को श्री प्राप्ति, किसी को धन प्राप्ति। हाँ, तुला के लिए भी ये थोड़ा सा पत्नी को उसके कष्ट दे सकता है। प्रिकॉशन के लिए देखिए, हर समय ये बताया जाता है कि सूतक के बाद और ग्रहण तक आप खाना न खाएं। सूतक के बाद और ग्रहण तक आप कोई मूर्ति आदि को न छुएं। लेकिन पूजा पाठ की मनाही नहीं है, बल्कि ये कहा गया है कि जब ग्रहण स्पर्श हो जाए, जब तक मोक्ष न हो, उसमें स्नान करके आप उन मंत्रों का जप करें जो आपके गुरु ने दिया है, या और सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु के भी मंत्रों का जप किया जाना चाहिए, क्योंकि ये चारों ग्रह ग्रहण में सीधे प्रभावित होते हैं। इस बीच कोई तेज धार वाला हथियार नहीं छूना चाहिए, और कोई भी मनोरंजन का कार्य, यहाँ तक कि पति पत्नी के जो बीच जो कृत्य होते हैं वो नहीं करना चाहिए। जागरण करना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, जल नहीं पीना चाहिए। सूतक के साथ ही केवल जो गर्भस्थ शिशु वाली महिलाएं हैं, या बालक हैं, या वृद्ध हैं, या रोगी हैं, उनको छूट दी गई है। तो इसमें जो आपने भी बचत के लिए बात की, राहु के लिए लोग नारियल और थोड़ा सा अनाज और कुछ पुराने कपड़े बाहर निकाल देते हैं, जो सवेरे किसी गरीब को, डोम आदि को वो दान कर दिया जाता है या नदी में प्रवाहित किया जाता है। ये सब कृत्य इस समय किए जाने चाहिए। सूर्य ग्रहण के समय, यद्यपि दिन में सूर्य ग्रहण जब लगता है तभी प्रभावी होता है, फिर भी अगर दिन में लगा हुआ है तो अलग अलग जनपदों में, अलग अलग क्षेत्रों में उसका समय अलग होता है। परंतु चंद्रमा जब दिखाई पड़ता है तो पूरा ग्रहण लगता है। पूरे भारत में एक ही समय पूरा ग्रहण लग रहा है, वह है 1:05 रात्रि में, और ये खत्म होगा 2:24 रात्रि में। इसी समय पूर्णिमा भी खत्म हो जाएगी। इसका जो मध्य होगा वो 1:44 पर होगा। तो जो पूजा आदि का जो कृत्य है वो जागरण करके रात्रि में 1:05 से लेकर के 2:24 तक करना चाहिए। स्नान ग्रहण के पहले भी किया जाता है और ग्रहण के बाद भी किया जाता है। मंत्रों का जब बीच में करते हैं, कभी कभी हवन भी किए जाते हैं, लेकिन हवन विशेषकर सूर्य ग्रहण में किए जाते हैं उन मंत्रों से। जिन राशियों को ये राशि जैसा कि बताया कि मेष राशि पर यह ग्रहण लग रहा है, तो मेष और तुला को तो सीधे प्रभावित कर रहा है, और वृष राशि को भी प्रभावित कर रहा है, तथा उसके साथ साथ मकर और कन्या राशि इसके प्रभाव में आ रहे हैं। बाकी राशियों को यह लाभ दे रहा है, किसी को धन लाभ दे रहा है, किसी का मान सम्मान लाभ दे रहा है। जिनको नुकसान पहुंचा रहा है उनको मैंने पहले ही नाम ले लिया। उनको क्या करना चाहिए? उनको विशेषकर राहु की, केतु की
या कि मंत्रों से उनकी पूजा करनी चाहिए, या सूर्य या चंद्रमा का पूजा करना चाहिए। अगर वो भी नहीं समझ में आ रहा है, अगर वो गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं तो लगातार गायत्री मंत्र का पाठ करें। राहु की पूजा इससे विशेष महत्व की होती है, क्योंकि चंद्र ग्रहण राहु ही लगाता है। पंडित ब्रजेंद्र मिश्र, ज्योतिषाचार्य, प्रयागराज।